जय जिनेंद्र, मैं हूं नेहा जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पर वीडियो बनाओ। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को हेल्प करे आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर और आपको ये हेल्प करे प्रॉफिटेबल होने में। बट किसी भी स्ट्रेटेजी की सक्सेस रेशियो जो होती है ना, उसकी सिर्फ स्ट्रेटेजी से नहीं होती, आपके डिसिप्लिन से होती है, आपके रूल से होती है कि किस तरह से आप अपने रूल्स को फॉलो करते हो। स्ट्रेटेजीज वर्क करती हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन आता है और आप किसी भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, वो वर्क करता है। मैटर ये करता है कि आपने अपने रूल्स फॉलो करे या नहीं करे। हम ओवर ट्रेडिंग की वजह से या ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड कर बिना सेटअप के ट्रेड लेकर, इन सभी कारणों से ना जो पैसा हमने बनाया होता है वो खो देते हैं। बार बार पैसा मार्केट से बनाते हैं, बार बार मार्केट को देते जाते हैं। ये चेन हमारी कभी टूटती नहीं है। तो अल्टीमेटली मतलब जो इंपॉर्टेंट है ना, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपका डिसिप्लिन, आपकी साइकोलॉजी, आपका जो कंसिस्टेंसी है ना, वो इंपॉर्टेंस रखती है कि आप किस कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, किस कंसिस्टेंसी से आप अपने सेटअप को फॉलो कर रहे हैं। आप ओवर ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे, आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप स्ट्रिक्ट एसएल ले रहे हैं या नहीं ले रहे। जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी होती है ना, इसके अंदर एसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एसएल नहीं लिया तो आप अपनी कैपिटल को बिल्कुल वाइप आउट कर दोगे। अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो अगले दिन हम मार्केट में वैसे भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करे बिना अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को। सीख रहे हैं आज हम सीख रहे हैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन स्कैल्पिंग जो स्ट्रेटेजी होती है उसको सीखने से पहले सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए इस वर्ड का मतलब, स्कैल्पर वर्ड का मतलब। एक स्कैल्पर कौन होता है? एक स्कैल्पर वो होता है जो कुछ मिनटों के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करता है। मैक्सिमम वो 30 मिनट के लिए होल्ड करेगा। 30 मिनट भी किस कंडीशन में वो होल्ड करता है? अगर मार्केट साइडवेज हो जाए, ना उसका एसएल हिट हो रहा हो, ना उसका फर्स्ट टारगेट हिट हो रहा हो, और मार्केट साइडवेज हो गया, बस उस कंडीशन के अंदर मैक्स टू मैक्स वो 30 मिनट के लिए अपने ट्रेड को होल्ड करता है। एक स्कैल्पर वो होता है जिसको ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता, मार्केट किस साइड जा रहा है किस साइड नहीं जा रहा उसको कोई मतलब नहीं होता। उसका सेटअप बनता है, बस सेटअप के अकॉर्डिंग जो वो मूव आ रहा होता है ना, बस उसको कैप्चर करता है, वो बाहर हो जाता है। स्कैल्पर वो होता है जो क्वांटिटी में ट्रेड करता है। स्कैल्पर वो होता है जो इमोशन लेस होकर ट्रेड करता है। उसको स्ट्रिक्टली तो एसएल फॉलो करना है और स्ट्रिक्टली अपने फर्स्ट टारगेट पे बाहर होना है। अगर फर्स्ट टारगेट आपका सपोज 10 पॉइंट्स का है, 10 पॉइंट्स हिट होने के बाद अगर मार्केट 20 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, हवा में उड़ जाए, रॉकेट की तरह हो जाए, आपको किसी भी प्रकार का फोमो में वापस से एंटर नहीं करना कि भाई मैंने तो 10 पॉइंट पे एग्जिट कर दिया और उसके बाद वो तो रॉकेट की तरह उड़ गया। उसको जहां जा रहा है जाने दो। आपका काम स्कैल्पिंग का था। आपको इंट्राडे ट्रेडर के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप बना के ट्रेड नहीं लिया आपने। आपने जो ट्रेड लिया है वो स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग लिया है। तो स्कैल्पर सिर्फ वही होता है जो मूव कैप्चर करता है और बाहर हो जाता है, अपना प्रॉफिट लेता है, बाहर हो जाता है। अगर उसका प्रॉफिट, उसके ट्रेड फेवर में गया तो प्रॉफिट लेगा। अगर उसके ट्रेड उसके फेवर में नहीं गया तो वो क्या लेगा? एसएल लेगा। एक स्कैल्पर को स्ट्रिक्टली एसएल लेना ही लेना है। वो एसएल के बिना काम नहीं कर सकता। अगर आप एसएल के बिना काम कर रहे हो तो इट मीन्स आप अपनी कैपिटल को खोने के लिए मार्केट में काम कर रहे हो। होता है जो कभी भी एसएल के बिना काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप एसएल के बिना काम कर रहे हो ना, इट मीन्स आप सोच के बैठे हो उस दिन कि आप अपनी कैपिटल का पूरा रिस्क लेके बैठे होगे, कैपिटल जा रही है तो जाने दो। आप माइंड से बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि एक स्कैल्पर कभी भी एसएल के बिना काम नहीं करेगा, वो स्ट्रिक्ट एसएल लेगा। अब बात ये आती है कि अगर आपका सेटअप का सक्सेस रेशियो 50% है, मतलब आधा, बिल्कुल आधा, तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो स्कैल्पिंग के अंदर। वो कैसे? उसका एक ही कारण है, अगर आपको स्ट्रिक्ट तो आप एसएल लोगे, और जब जब आप ट्रेड आपके फेवर में है ना, आप उस पूरी राइड को कैप्चर करो। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम 10 पॉइंट्स का एसएल रख रहे हैं और 10 पॉइंट्स का अपना फर्स्ट टारगेट रख रहे हैं। आपने एसएल तो सिर्फ 10 पॉइंट्स का रखा, लेकिन जब जब ट्रेड आपके फेवर में है, अगर आप 20, 30, 40, 17 जो भी आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप मैक्सिमम पॉइंट्स कैप्चर करो। तो उसके लिए आपको हमेशा ट्रेलिंग का यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 9 EMA का यूज करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आप पूरे के पूरा मूव कैप्चर कर सको। ठीक है। तो आपको हमेशा एक ऐसे सेटअप को यूज करना है जो आपको आपके फेवर में जा रहा है, जब तो आप मैक्सिमम मूव कैप्चर कर सको, और जब आपके फेवर में नहीं है तो आप स्ट्रिक्ट 10 पॉइंट्स का एसएल लो। स्कैल्पिंग के लिए जो बेस्ट टाइम है ट्रेड करने का, वो है 9:20 से 11 बजे का। स्टार्टिंग के 5 मिनट मार्केट को सेटल होने देना चाहिए। और अगर किसी दिन आपको लगता है कि मार्केट अनक्लियर है, मार्केट के साइडवेज है, मार्केट में किसी भी प्रकार का सेटअप नहीं बन रहा है, तो उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि गलत ट्रेड में फंस के अपनी कैपिटल को खोने से अच्छा है किसी दिन ट्रेड को ना करना। ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक्स रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सीखने से पहले, कि एक स्कैल्पर कौन होता है। स्कैल्पर स्ट्रिक्ट एसएल लेता है, वो फोमो में एंट्री नहीं करता है, उसको ट्रेंड से कोई मतलब नहीं होता। और एक स्कैल्पर को, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, एक स्कैल्पर को कभी भी अपनी स्कैल्पिंग ट्रेड को कभी भी इंट्राडे में कन्वर्ट नहीं करना है। ये है बेसिक रूल
ये सारे हैं हमारे बेसिक रूल किसी भी स्ट्रेटेजी को सीखने से पहले। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी को स्टेप बाय। हमारे रूल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। रूल नंबर 1, हमें डे टाइम फ्रेम पर मेजर मेजर जितने भी स्विंग्स दिख रहे हैं ना, उनके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को हमें ड्रॉ करना है। स्विंग का क्या मतलब होता है, ये मान लो सपोज इस तरह से चार्ट चल रहा है, जो ये इसका लो है और ये हाई है, ये पीक्स होते हैं, इनको मार्क करना है। कई बार क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो स्कैल्पिंग की स्ट्रेटेजी, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग के अंदर डे टाइम फ्रेम के डाटा का जरूरत ही क्या है। सपोज आप यहाँ पर कोई अपनी एंट्री ले रहे थे इधर, और इधर कोई आपका डे टाइम फ्रेम पर मेजर रेसिस्टेंस एरिया था, तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो सकता है ना, नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको इस तरह के ट्रैप से बचने के लिए आपके लिए जरूरी है कि डे टाइम फ्रेम पर भी आप डाटा को वो करो। और जो डे टाइम का फ्रेम का डाटा है वो आपका 1 मंथ तक आराम से चल जाता है। ये एक्सरसाइज आपको डेली डेली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है हमारा, हमें डे टाइम फ्रेम पर जितने भी मेजर मेजर स्विंग्स है ना, उनके सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद हम टाइम फ्रेम को कर देंगे अपना 1 आवर। 1 आवर पर जितने भी मेजर मेजर स्विंग्स हैं और रेसिस्टेंस है, हम उनको ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए हम मैक्सिमम बस 1 वीक का डाटा लेंगे, इससे ज्यादा हमें डाटा नहीं चाहिए। फिर हम 30 मिनट पर सेम सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे अपने चार्ट को। अगर आप प्रो हो, आपको टाइम हो गया है मार्केट के अंदर, 2 साल से ज्यादा हो गया, तो आप 15 मिनट लो। और अगर आप बिगनर हो तो आप, अब हमारा जो फोर्थ रूल है, इसके अकॉर्डिंग हम 5 मिनट या 15 मिनट का डाटा लेंगे। 5 मिनट या 15 मिनट अपने चार्ट को शिफ्ट करेंगे। अगर आप मार्केट में प्रो हो, 2 साल हो चुके, तो आप 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करोगे। और अगर आप बिगनर हो तो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करोगे। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा एरिया दिखता है जहां पर कुछ कैंडल्स कुछ देर के लिए रुकी थी और बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो ये जो विक है ना, विक पर आप जोन बनाओगे, क्योंकि ये मेजर रिजेक्शन एरिया होगा। बस इसके लिए आप मैक्सिमम 3 डेज का डाटा यूज करोगे, प्रीवियस थ्री थ्री डेज का, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा हमें डाटा नहीं चाहिए। अब आती है हमारे रूल नंबर 5 की। अब हमारे लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है हमारा प्रीवियस डे का डाटा। प्रीवियस डे का डाटा, इसके लिए आप प्रीवियस डे का जो भी हाई और लो है ना, ये प्रीवियस डे की कैंडल है, इसका जो हाई है ना, हाई और लो, वो आप मार्क कर लोगे। और साथ में 1 घंटे का, मार्केट क्लोज होती है 3:30 पर, तो मैक्सिमम 2:30 तक का डाटा, 1 घंटे का जो डाटा है ना, उसके अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई प्राइस एक्शन बना है, तो आप उसको भी ड्रॉ कर लो। बस दैट्स इट। ये आपको एक्सरसाइज आपको मार्केट शुरू होने से पहले ही कर लेनी है, या तो पहले वाली रात को करके छोड़नी है, या सुबह सुबह आपको मार्केट ओपन होने से पहले ये करके रखनी है। अब कई बार क्वेश्चन ये होता है कि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, इसके अंदर हम ट्रेंड नहीं देखते हैं, हमें ये नहीं मतलब कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नहीं जा रहा, हम बस मूव कैप्चर करते हैं। लेकिन फिर इन सब एक्सरसाइज को करने की जरूरत क्या है। ये वो एक्सरसाइज है जो कि हमने वो इंपॉर्टेंट एरियाज अपने चार्ट पर लगाए हैं, जहां से सपोज आप यहाँ पर एंटर कर रहे थे, यहाँ पर कोई आपका पैटर्न बना, ठीक है, और इधर आपको ब्रेकआउट मिल रहा था, और आप इधर एंटर करने वाले थे। ठीक है, इधर कोई मेजर रिजेक्शन है, पिछले पिछले दिन का, प्रीवियस दिन का, यहीं से रिजेक्शन आ रहा था बार बार, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। आप जैसे ही एंटर करोगे, ये वापस प्राइस रिवर्स कर जाएगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये डाटा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको ये सारे रूल्स रिपीट कर रही हूँ। आपको सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर जो भी आपका 1 मंथ का डाटा है, मेजर स्विंग्स के हैं, उनको उसके सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। फिर उसके बाद 1 आवर 30 मिनट पर ड्रॉ करने हैं। फिर आपको 5 मिनट या 15 मिनट्स में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, कोई भी आपको ऐसा जोन मिल रहा है जहां पर प्राइस कुछ देर के लिए रुका था, बायर्स और सेलर जहां पर कई देर तक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके आपको जोन अप्लाई करने हैं। जोन अप्लाई करने के लिए मैं पर्सनली ये वाला टूल बार यूज करती हूँ। ठीक है, इससे मुझे पता रहता है कि मैं इससे जोन अप्लाई करती हूँ। और जो ये वाला टूल बार है हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे मैं सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ डे टाइम फ्रेम पर, 1 आवर पर, और 30 मिनट पर। ठीक है, और 15 मिनट पर मेजर मेजर मेरे को जितने भी जोन्स मिलते हैं, वो मैं इससे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब इन सब के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था, वो था हमारा 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आना है, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आकर पिछले 1 घंटे का, मार्केट बंद होने से पहले जो 1 घंटा है, उसमें अगर कोई भी प्राइस एक्शन बना है, उसको ड्रॉ कर कर रखना है।
ठीक है। अभी मेरे पास लाइव मार्केट तो है नहीं जो हम लाइव ट्रेड कर सकें, और तो इसीलिए मैंने कुछ चार्ट्स बना के रखे हैं जो मेरे प्रीवियस जो मेरे खुद के ट्रेड रहे हैं, जो मैंने खुद ट्रेड लिए हैं, उन पर मैंने ड्रॉ करके रखा है कि किस तरह से हम एंटर कर सकते हैं। ये है 14, ये है 14 अगस्त का डाटा। ठीक है, 14 अगस्त को यहाँ पर मार्केट बंद होने से पहले मेरे जितने भी सपोर्ट रेसिस्टेंस है ना, वो मैंने मेजर मेजर यहाँ पर ड्रॉ कर लिए थे, लाइक ये वाला आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ पहले से प्लॉट करके रखे थे। फिर इसके बाद जो मार्केट बंद हुआ था ना, मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बनी, ये। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल भी टाइप का भी था, और ये एक ट्रेंड लाइन भी थी। जब मार्केट ओपन हुआ ना, तो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, 24,364 रुपए पर मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद एकदम से प्राइस फॉल होकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर कर ये वाली जो हमारी पीछे से एक लाइन आ रही है ब्लू कलर की, ये हमारी 30 मिनट या 1 आवर पर मेजर एरिया था, उसको ब्रेक करते करते करते, और जो ये वाला एरिया था ना, मेजर जो जोन एरिया था ये मेरा, इसको भी ब्रेक कर कर नीचे आ गई। ठीक है, वैसे तो ना अगर जैसे ये जोन ब्रेक होता है ना, तो तुरंत में एंट्री लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ 1 ही मिनट की कैंडल बनी थी, और हमें थोड़ा सा प्राइस को ना स्टेबल होने देना चाहिए 4-5 मिनट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल जो हमारी बनी, एक सेकेंड, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल ये बनी, सेम वहीं पर प्राइस रहा, फिर उसके बाद ये रही, फिर उसके बाद ये बनी। ठीक है, इस ये एक ट्रेंड लाइन बनी। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई ना, देखो दो तरह की मार्केट में दो तरह की ट्रेडिंग कर सकते हो आप, या तो आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हो, या आप रिवर्सल ट्रेडिंग कर सकते हो। जो रिवर्सल ट्रेडिंग है ना, इसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। ठीक है, इसके अंदर आपको कंफर्मेशन मिलती है, आपका एसएल छोटा रहता है, और आपको पॉइंट्स भी ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्राइस नीचे गया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक आया, अगर आप चाहो तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक जैसे ही हुआ ना, आप जा सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, जो आपको एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है ना, वो ये है कि 9 EM में आपके चार्ट पर हमेशा लगा होना चाहिए। ये जो 9 EM है ना, ये आपके चार्ट पर हमेशा लगा होना चाहिए। अगर प्राइस, अगर कैंडल 9 EM के नीचे है, प्राइस 9 EM के नीचे है, तो आप लोगे पुट साइड का ट्रेड। और अगर कैंडल 9 EM के ऊपर है, तो आप लोगे कॉल साइड का ट्रेड। क्योंकि जो 9 EM है ना, वो सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। मतलब कि ये जो है लाइन, प्राइस यहीं से रिवर्स करेगा बार बार, यहीं से आपके सेलर एक्टिव होंगे, यहीं से अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, ये सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपको कभी भी ट्रेड नाइन, आप ऊपर की साइड का ट्रेड ले रहे हो, कॉल साइड का ट्रेड ले रहे हो, और 9 EM के नीचे है अगर, तो आप ट्रेड नहीं लोगे। अगर इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, यहाँ पर स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा है एक। ठीक है, जैसे स्कैल्पिंग का ट्रेड बन रहा है, लेकिन बिल्कुल पास में 9 EM में है, वहीं से रिजेक्शन आ सकता है। इसलिए मैं इसमें ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लूंगी, मैं इसमें रीटेस्ट पर ट्रेड लूंगी। जब प्राइस ऊपर की तरफ गया, मैं इसको हटा देती हूँ तो आपको आपको सही से नजर आए। ठीक है, जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहां से इसी 9 EM में से एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं हुई। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बॉडी की क्लोजिंग है ना ऊपर होनी चाहिए। अगर ऊपर होती ना, तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले लेते, लेकिन बॉडी सिर्फ 9 EM में बंद हुई। जो अगली है ना, अगली कैंडल, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, आपको क्लोजिंग बेसिस पर एंट्री करनी है, ना कि जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और आप एंटर कर लो, पता चले कि प्राइस एक बार ऊपर गया, विक छोड़कर नीचे बॉडी क्लोज हुई, तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बॉडी नीचे क्लोज हुई। ठीक है, अभी तक मुझे एंट्री नहीं मिली है, क्योंकि ये 9 EM के ऊपर मेरा बनेगा ना कॉल साइड का ट्रेड, तो मेरा एंट्री तो बना ही नहीं इसके अंदर। अभी नेक्स्ट कैंडल की बॉडी कहाँ क्लोज हुई, नीचे यहाँ क्लोज हुई है, तो मेरा यहाँ पर अब ट्रेड बना, इधर, इधर मेरा ट्रेड बना। ठीक है, नॉर्मली जो हम रिस्क रिवॉर्ड रहते हैं इसके अंदर, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो 1:1 रहता है। ठीक है, स्कैल्पिंग में हमें इससे ज्यादा उम्मीद करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपका ट्रेलिंग का मेथड अच्छा है, आप ट्रेल कर सकते हो, तो आप कितना भी मूव कैप्चर कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका सक्सेस रेशो आपका 50% भी है ना, तब भी आप मार्केट में कामयाब हो सकते हो स्कैल्पिंग में। लेकिन शर्त यही रहेगी कि जब जब आपका एसएल हिट होगा, वो छोटा होगा, 10 पॉइंट का एसएल होगा आपका, और वो आप ईमानदारी से लोगे। लेकिन जब जब आपके फेवर में ट्रेड है ना, तो आप उस पूरी राइड को कैप्चर करोगे। आपको 20, 30, 25, 27 जितने पॉइंट्स मिल रहे हैं ना, आप उस पूरी राइड को कैप्चर करोगे ना, तब आप विनिंग सिचुएशन में रहोगे। अब इसके बाद ये प्राइस, अब ठीक है, हमने यहाँ पर अपना 1:1 के अंदर बुक किया, मान लो इसी के टाइम पे 2-3 ट्रेड बनते हैं, लेकिन हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। हमें अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, उसके बाद हमें ट्रेडिंग करनी ही नहीं, और अगर एक ट्रेड में लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड के अंदर, तो हमें फोमो ट्रेडिंग तो वैसे भी नहीं करनी। लेकिन एक लर्निंग पर्पज से, जैसे ही प्राइस यहाँ पर, प्राइस
ये जो हमारा एरिया था ना, ये वाला एरिया ये मेरा पिछले 1 घंटे का 1 घंटे के लेवल्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट है प्रीवियस डे के। ठीक है, ये जोन था। जैसे ही प्राइस एक बार वापस से इसके नीचे आया ना, इसके नीचे आया, ठीक है, उसके बाद वापस इसने रीटेस्ट किया नीचे की तरफ। रीटेस्ट करने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक कर रहा था, इसको ब्रेक कर रहा था, और अगली जो कैंडल है ना, हमें यहाँ पर ये मिली। ठीक है, और 9 EMA के ऊपर चला गया, तो कॉल साइड का ट्रेड बना हमारा, सी का ट्रेड बना, और ये हमने 1:1 का लिया। ठीक इसी तरह जब वापस ये हमारा मेजर एरिया रहेगा, जो प्रीवियस दिन का 1 घंटे का डाटा है, वो मेजर एरिया रहेगा। वापस से जो प्राइस है ना, इसको ब्रेक करके नीचे आया, और साथ में 9 EMA के भी नीचे था, और हमने यहाँ पर यहाँ पर तो हमें अच्छी बॉडी मिली नहीं, लेकिन यहाँ 4-5 कैंडल एक साथ ही जैसे ये ब्रेक कर रहा था, इस कैंडल ने ब्रेक किया, और हमने अपनी एंट्री को इनिशिएट किया। आप 1:1 लेके भी बाहर हो सकते हो, और आप चाहो तो पूरी राइड भी कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पूरी राइड कैप्चर करना है, तो आपको ट्रेलिंग का मेथड आना चाहिए। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी सिखाई है कि किस बेसिस पर हम ट्रेड प्लान करते हैं स्कैल्पिंग के, उसके क्या रूल्स रहेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग के अंदर आपको स्ट्रिक्ट एसएल लेके चलना है, 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। अगर आपको विनिंग सिचुएशन में रहना है और पूरी राइड को कैप्चर करना है, तो उसके लिए आपको 9 EMA का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, 9 EMA के क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स नहीं, ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं 9 EMA पे भी बनाऊंगी। और अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आप लोग कमेंट करोगे कि हमें 9 EMA का ट्रेलिंग का मेथड चाहिए, किस तरह से हम पूरी राइड को कैप्चर कर सकते हैं जब जब हम अपने ट्रेड के अंदर राइट हैं। ठीक है, हमारे फेवर में ट्रेड है, हम पूरे मूव कैप्चर कर सकें। अगर आपको चाहिए 9 EMA का वीडियो, तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी, और नेक्स्ट वीक संडे को ही 7 बजे मॉर्निंग में मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन उसकी शर्त यही रहेगी कि अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात बताओगे, मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं जरूर मेहनत कर कर आपके लिए 9 EMA का पूरा ट्रेलिंग का वीडियो बनाऊंगी, किस तरह से आप पूरी राइड को कैप्चर कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए, मोमेंटम स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, या गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटेजी, अगर किसी भी प्रकार का आपको मतलब अगर नॉलेज चाहिए यूट्यूब पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आने वाले अपकमिंग वीडियो में उससे रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगी। उम्मीद